हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट है। क्वेश्चन है हमारा साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ये क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर सोल्व करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस √3/2 कब होती है। पहले आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स माइनस √3/2 क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है माइनस π/3। साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस √3/2 कब होती है, माइनस π/3 पे होती है। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, तो माइनस पहले से ही हमारे पास था और यहाँ पे आ गया माइनस π/3। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया है साइन π/2 प्लस π/3। अब देखो ये साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो पॉजिटिव, π/2 पे साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में तो कोस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। यहाँ पे इसी तरीके से कोस π/3 और कोस π/3 की वैल्यू होगी 1/2। ओके, कोस π/3 की वैल्यू होगी हमारी 1/2। तो हमारा इसका आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8, कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। इसकी वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करनी है। तो इसको मैंने θ1 मान लिया, इसको θ2 एंगल मान लिया। मैंने क्या किया, लेट θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। साइन θ1 कितना हो गया, 3/5 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं θ1 हमारा माइनस π/2 में बिलोंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। एंड लेट θ2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 वेयर θ2 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। साइन θ2 हमारा आ गया 5/13। ये हो गया। अब एक बात देखिए आप, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस θ1 प्लस θ2 की वैल्यू निकालनी है। साइन θ1 हमारे पास है, साइन θ2 हमारे पास है। तो कोस θ1 प्लस θ2 को मैं लिख सकता हूँ कोस θ1 कोस θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो साइन θ1 की वैल्यू है, साइन θ2 की वैल्यू है, कोस θ1 की वैल्यू नहीं है, कोस θ2 की वैल्यू नहीं है। ये हमें फाइंड आउट करना है। कोस θ1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस θ1 की वैल्यू लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। पहले भी इस टाइप में किया हमने। और कोस θ2 की वैल्यू रख सकते हैं हम √1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 माइनस साइन θ1 की वैल्यू 3/5, साइन θ2 की वैल्यू 5/13। साइन θ2 की वैल्यू रख दी 5/13। 5 से 5 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। √1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। साइन स्क्वायर θ1 की कितनी वैल्यू होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 की हो गया 9/25। √1 माइनस साइन θ2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/169 माइनस 3/13। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 4/5 इंटू ये आ जाएगा 12/13 इज इक्वल टू माइनस 3/13। ओके, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे
48/65 माइनस 3/65, सॉरी 13 ओके 65 एलसीएम आ जाएगा हमारा 48 माइनस 15/65। सो फाइनल आंसर हमारा हो गया cos θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 33/65। ओके, और θ1 क्या था हमारा? cos θ1 की इसकी जगह लिखा था हमने साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। सो ये हमारा हो गया 33/65। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, cos ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस sec इनवर्स ऑफ 4/3। ये क्वेश्चन है cos ऑफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस sec इनवर्स 4/3। कैलकुलेट करना है, सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। यहां पे देखो, लेट θ1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 एंड θ2 इज इक्वल टू sec इनवर्स 4/3। हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ से साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? साइन θ1 इज इक्वल टू 1/4 एंड साइन sec θ2 की वैल्यू कितनी आएगी? sec θ2 इज इक्वल टू 4/3। sec θ2 की वैल्यू आएगी 4/3 और साइन θ1 की वैल्यू होगी 1/4। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें? हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी cos θ1 प्लस θ2। वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी cos θ1 प्लस θ2। कहते हैं आगे। सो cos θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है? cos θ1 cos θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। ओके, सो cos θ1 की वैल्यू क्या है? cos θ1 की वैल्यू निकालनी है हमें और साइन θ1 की वैल्यू हमारे पास है। तो क्या करेंगे भाई? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। cos θ1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। अगली वैल्यू cos θ2 की निकालनी है और θ2 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है sec θ2। sec θ2 हमें दिया हुआ है 4/3। तो cos θ2 कैसे लिख सकते हैं? 1/sec θ2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक 1/sec θ2 जो है वो cos θ2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे sec θ2 कितना है? 4/3 है। cos θ2 अगर हम बोल लें तो 3/4 हो जाएगा डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन θ1 की वैल्यू तो हमारे पास है 1/4 इंटू, ठीक है। और साइन θ2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो cos θ2 से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस 9/16। कैलकुलेट करते हैं ये सब हम। cos θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 1/16 इंटू 1/sec θ2। ओके, तो कितना हो गया? बेसिकली 3/4 हो गया। cos θ2 तो 1/sec θ2 लिखा था, कितना हो गया? 3/4 हो गया। माइनस 1/4 इंटू ये हो गया 16 माइनस 9 7, सो रूट 7/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया रूट 15/4 इंटू 3/4 माइनस रूट 7/16। फाइनली cos साइन इनवर्स 1/4 प्लस sec इनवर्स 4/3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3√15 माइनस रूट 7/16 और ये हमारा आंसर हो गया। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th पार्ट वो करते हैं हम।
लास्ट 10th पार्ट कर रहे हैं हम लोग। साइन 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस कोस tan इनवर्स 2√2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। सो हमारा बेसिक सा वही रूल है। क्या करेंगे, इसको थीटा लिख देंगे, इसको फाई लिख देंगे या थीटा 2 लिख देंगे, कोई बात नहीं है। सो लेट tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा। ओके, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। और ज़्यादा बताना चाहें तो हम बता देंगे थीटा जो है हमारा -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, लेट tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू थीटा 1। लेट tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू थीटा 1 और यहाँ से tan थीटा 1 इज इक्वल टू 2√2 आ गया। ठीक है, और सेम तरीके से थीटा 1 जो है मेरा वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर ये आ गया साइन ऑफ 2 थीटा और प्लस कोस ऑफ थीटा 1। अब देखो, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू है tan थीटा की। तो मेरे को चाहिए रिलेशन, किस में रिलेशन चाहिए, साइन 2 थीटा और tan थीटा में। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक हमारे पास होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो वही यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये फॉर्मूले का यूज करूँगा इसका, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 कितना आ गया। ओके, सो कोस थीटा 1 को हम क्या लिखें, कोस थीटा 1 की वैल्यू निकालनी हमें, tan थीटा गिवन है। सो इसको हम लोग करेंगे 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, सो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा 1/सेक थीटा जो हमारा कोस थीटा 1 के इक्वल होगा, 1/सेक थीटा 1 कोस थीटा 1 के इक्वल होगा। तो हमने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, वैल्यू रख देंगे हम लोग। सो वैल्यू रखेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू 2। सो ये था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू रखनी थी हमें, और 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 इसकी जगह वैल्यू रखनी है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। सो ये हो गया 2 × 1/4 प्लस 1 प्लस 1/16 प्लस यहाँ पे 1/√1 प्लस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू थी 2√2, तो यहाँ पे हो गया 8। 2√2 का स्क्वायर, जैसे हमने, ये हमारी वैल्यू थी tan थीटा 1 की। सो tan स्क्वायर थीटा 1 कितना हो गया, 8। तो ये रख दिया हमने। करते हैं कैलकुलेट, 1/2 हो गया, 1/2 अपॉन 17/16 प्लस 1/√9 3 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8 आ गया हमारा। ठीक है, सो ये हो गया 8/17 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, 51 एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 24 प्लस 17। सो 24 प्लस 17 21 41/51, ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास कि साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस कोस ऑफ tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू 41/50। ये हमारा हो गया है। सो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.1 एलिमेंट्स की बुक के हिसाब से। आगे कंटिन्यू करेंगे, अब हम आगे बता रहा हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप एक बात प्लीज नोट करना कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है, मतलब फॉर्मूले आपको एटलीस्ट आने चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, सो जो पहली प्रॉपर्टी है, सो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है हमारी, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स
किसके इक्वल होता है, या फिर मैं अगर कहूँ तो ऐसे सारे ही इस तरीके से बनेंगे, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, sec इनवर्स ऑफ sec एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। सो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमारा एक्स के इक्वल होता है, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स भी एक्स, ये सब लोग एक्स होते हैं, ये जो सब क्वांटिटीज है ये एक्स के इक्वल होती हैं। पर एक खास बात ये होती है कि एक्स आपका साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम लोग एक्स के इक्वल लिखेंगे इसको। तो मैंने क्या बताया आपको, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, टी से मतलब मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका कंपोजिशन लिया गया हो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ, तो ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बेसिकली क्या है, ये कंपोजिशन है किसका, ये कंपोजिशन है इनवर्स का कंपोजिशन किसके साथ, साइन के साथ, या साइन इनवर्स का कंपोजिशन साइन के साथ लिया हुआ है। ठीक है, कंपोजिशन आपने मेरे ख्याल से फंक्शंस में पढ़ा होगा। सो कभी भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंपोजिशन हो, सो इसका आंसर जो है वो एक्स आएगा, पर कंडीशन ये है कि एक्स आपका साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, सो मतलब ये सारे फॉर्मूले मतलब जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स आएगा, पर एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 में, तभी एक्स आएगा, वरना एक्स नहीं आएगा। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स एक्स के इक्वल आएगा, पर एक्स बिलोंग करना चाहिए कोस की रेंज में, मीन्स 0 से पाई में। tan इनवर्स ऑफ tan एक्स एक्स आएगा, पर आपका एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 में। और इसी तरीके से कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स भी आपका एक्स आएगा, एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई। सेम वे में सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी एक्स आएगा, और एक्स आपका बिलोंग करना चाहिए, आपका सेक इनवर्स की रेंज होती है हमारी 0 से पाई -π/2। और कोसेक इनवर्स आपका कोसेक इनवर्स ऑफ कोस एक्स भी एक्स आएगा, एक्स बिलोंग करना चाहिए कोसेक इनवर्स की रेंज में, जो कि होती है -π/2 से π/2 -0। सो ये आपको सारे फॉर्मूले इस तरीके से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब बस ये आपको रेंज का फंडा याद होना चाहिए। क्या बताया मैंने फाइनली, अगर अब मैं आपको एक बार ये प्रॉपर्टी वन का समराइज करूँ, तो मैंने बताया टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। ठीक है, अगर हम लोग इनवर्स का कंपोजिशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ले रखा है, सो ये एक्स आ जाएगा, पर एक्स बिलोंग करना चाहिए रेंज ऑफ टी इनवर्स में, एक्स जो आपका है वो रेंज ऑफ टी इनवर्स में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे और आगे करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।